श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त की सत्यता ही दुखों का कारण है और चित्त की असत्यता ही सुखों का कारण है। चित्त की असत्यता ही सुखों का कारण है। जिस चित्त में विषयों की वासना फुरती है, सो चित्त जन्मों का देने वाला है और दुखों का कारण है। गुणों के संग से अहम मम भाव में रहता है और चित्त की सत्यता से जीव कहाता है। हे राम जी, जब तक चित्त विद्यमान है तब तक अनंत दुख होता है। दुख रूपी वृक्ष का बीज चित्त ही है। जब चित्त नष्ट होता है तब कल्याण होता है। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, मन किसका नाम है? कैसे नष्ट होता है और कैसे अस्त होता है, सो कहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे प्रश्नकर्ताओं में श्रेष्ठ, चित्त सत्ता का लक्षण मैंने तुमसे कहा है, अब चित्त मृतक का लक्षण सुनो। जिसको सुख और दुख की दशा स्वरूप से चला नहीं सकते, जैसे सुमेरु को पवन चला नहीं सकता, तैसे ही जिसके चित्त को दुख चला नहीं सकता, तिसका चित्त मृतक जानो। अर्थात जो चित्त सतपद को प्राप्त हुआ है, उस चित्त से मिथ्या चिंता नष्ट हो जाती है। जैसे भुने दाने में अंकुर नष्ट हो जाता है, तैसे ही उसका चित्त नष्ट हो जाता है। जिसको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं फुरता, वह चित्त मृतक हुआ है। हे राम जी, जिसके चित्त को अहम, इच्छा, द्वेष आदि विकार तुच्छ न कर सके, उसका चित्त मृतक जानो। और जिसको इंद्रियों के विषय इष्ट अनिष्ट न कर सके और राग द्वेष और ग्रहण त्याग की द्वैत भावना न उपजे, ज्यों का त्यों रहे, उसी पुरुष का चित्त मृतक जानो। जिसका चित्त नष्ट हुआ है, उसे जीवन मुक्त जानो। जिसको संसार के इष्ट पदार्थों में राग होता है, वह ग्रहण की इच्छा करता है और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष करके त्यागने की इच्छा करता है। अहम मम भाव संयुक्त देह में जो अभिमान है, इससे आपको सुखी दुखी मानता है। यदि वासना संयुक्त है, सो चित्त जीता है। यह चित्त सत्यता है। जब चित्त संसार से विरक्त हो और सत्संग और सत्शास्त्रों का श्रवण और मनन और स्वरूप का अभ्यास करे, तब चित्त अचित्त हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति होती है और तभी जीवन मुक्त होकर विचरता है। जिस प्रकार मैत्री आदि के गुण जीवन मुक्त में होते हैं, सो भी सुनो। हे राम जी, चित्त में जो संसार की सत्यता रूपी मैल है, यही चित्त भाव है। वह जब आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, तब मैत्री आदि गुण आन प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है और प्रकाश उदय होता है, और जैसे भुने दाने का अंकुर जल जाता है, तैसे ही ज्ञान से
चित्त का चित्तत्व भाव नष्ट हो जाता है और मैत्री आदि गुण उदय होते हैं। तब देखने मात्र चित्त दिखता है। ब्रह्मवेत्ता अज्ञानी की नाई यत्न करता भासता है, परंतु अज्ञानी का चित्त जन्म का कारण है, ज्ञानी का चित्त जन्म का कारण नहीं। जैसे कच्चा दाना उगता है, भुना नहीं उगता, तैसे ही अज्ञानी जन्मता है, ज्ञानी नहीं जन्मता। जैसे चंद्रमा राहु से छूटता, तब चित्त से मैत्री, करुणा आदि गुण उदय होते हैं। और जैसे वसंत ऋतु के आए बेलें सब प्रफुल्लित हो जाती हैं, तैसे ही चित्त भाव मिटे से मैत्री आदि गुण स्वाभाविक फुरते हैं। जो विदेह मुक्त होता है उसका चित्त स्वरूप से भी नष्ट हो जाता है और वहाँ गुण कोई नहीं रहता। वह अवस्था और कोई नहीं जानता, विदेह मुक्त ही जानता है। उसमें द्वैत कल्पना कुछ नहीं फुरती और निर्मल पावन पद है। हे राम जी, जीवन मुक्त का चित्त स्वरूप में अचित्त होकर रहता है और विदेह मुक्त में चित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है। इस कारण जीवन मुक्त में मैत्री आदि गुण पाए जाते हैं। आत्मा जो निर्मल और निष्कलंक है, सो चित्त के नष्ट हुए विदेह मुक्त में रहता है। उसमें गुणों की कल्पना कोई नहीं फुरती। वह परम पावन निर्मल पद में स्थित होता है और शांति आदि गुण भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है। चित्त के नष्ट हुए चित्त की अवस्था कहाँ रही? तब न कोई गुण रहता है, न अवगुण रहता है, न वह गुणों से उत्पन्न हुआ सार कहता है और न अवगुणों से उत्पन्न हुआ असार कहता है। न लोलुप है, न लक्ष्मी है, न अलक्ष्मी है, न उदय है, न अस्त है, न हर्ष है, न शोक है, न तेज है, न तम है, न दिन है, न रात्रि है, न संध्या है, न दिशा है, न आकाश है, न अर्थ है, न अनर्थ है, न वासना है, न अवासना है, न अंजन है, न निरंजन है, न सत्य है, न असत्य है, न चंद्रमा है, न तारे हैं और न सूर्य है। ऐसा जो सर्व कलना से रहित शरत काल के आकाश की नाई निर्मल और बुद्धि से परे पद है, उसमें और की गम नहीं। जैसे आकाश के स्थान को पवन जानता है, तैसे ही उसकी अवस्था को वही जाने। वह वहाँ स्थित हुए सब दुख शांत हो जाते हैं और ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। ज्ञानवान आकाश की नाई निर्मल पद को प्राप्त होता है, जिसके पाए से और पाना कुछ नहीं रहता। हे राम जी, जो कुछ जग जाल दृष्टि आता है, वह सब असत रूप है। चित्त के फुरने से नाना प्रकार के आडंबर भासते हैं। जैसे गंधर्व नगर नाना प्रकार के आरंभ सहित भ्रम से भासता है और संकल्पपुर भासता है, सो असत है, तैसे ही यह जगत असत है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही प्राणों में नीलता भासती है। जब प्राण स्पंदन होता है,
तब चित्त संबित उछलती है। जैसे हाथ से ताड़ना किया गेंद उछलता है, जैसे प्राण स्पंदन में सर्वगत संबित उपलब्ध रूप होती है और वहाँ प्रतिबिंब रूप होकर सात्विक भाव में स्थित होती है और महासूक्ष्म से सूक्ष्म है, जैसे वायु में गंध रहती है। वही संबित रूप को त्याग कर जब बहिर्मुख धावती है, तब उसमें नाना प्रकार के जगत भासते हैं और नाना प्रकार की वासना उठती है और उनसे अनेक दुखों को प्राप्त होता है। इससे हे राम जी, संबित को अंतर्मुख रोकना ही कल्याण का कारण है। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।